सारी खबरें हैं आज आपके लिए, लेकिन सबसे पहले उस खबर से शुरुआत करेंगे जो सीधे आपसे और आपकी जेब से जुड़ी हुई है। इस वक्त दिल्ली में जीएसटी काउंसिल की एक अहम मीटिंग चल रही है। दिल्ली समेत कई राज्यों ने जीएसटीएन को पीएमएलए यानी कि मनी लॉन्ड्रिंग के दायरे में लाए जाने का विरोध भी किया है। इस मामले में दिल्ली सरकार की प्रतिनिधि आतिशी ने कहा है कि हम लोग ये चाहते हैं कि इस मुद्दे पर जीएसटी काउंसिल में चर्चा हुए बिना कोई फैसला नहीं होना चाहिए था। उन्होंने ये भी कहा कि वित्त मंत्री इस पर चर्चा नहीं चाहती। तो दो चीजें हैं, एक तो जीएसटीएन को पीएमएलए के दायरे में लाना और दूसरी ये जो बैठक है कई अहम मुद्दों पर बातचीत हो रही है, लेकिन पहले जीएसटीएन को पीएमएलए में दायरे में जो लाने की बात और उसका जो विरोध है उस पर सुनिए क्या कहना है नेताओं का। जो व्यापारी हैं और जो बिजनेसेस हैं, क्या वो इकोनॉमी को बढ़ाएंगे या क्या वो अब अपने आप को ईडी के प्रोसिक्यूशन से, पीएमएलए में प्रोसिक्यूशन से बचाएंगे? हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं और बहुत सारे फाइनेंस मिनिस्टर्स ने विरोध किया है, चाहे वो दिल्ली हो, पंजाब हो, पश्चिम बंगाल हो, राजस्थान हो, सबने डिमांड करी है कि इस पर, तमिलनाडु हो, कि इस पर जीएसटी काउंसिल में चर्चा होनी चाहिए। लेकिन तीखी बहस के बावजूद अभी तक केंद्र सरकार और जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी हैं, इस पे चर्चा करने के लिए भी तैयार नहीं है। तो हमने आग्रह किया है कि इस पे चर्चा होनी चाहिए। चलिए अब चलते दिल्ली, जहां पर हमारे संवाददाता आलोक प्रियदर्शी मौजूद है इस बैठक को कवर करें। तो आलोक, ये तो तय था कि जब ये ऐलान हुआ था उस समय थोड़ी क्लैरिटी कम थी, सूत्रों के हवाले से खबर थी तब कि भाई जीएसटीएन को जो है वो पीएमएलए के दायरे में ला रहे हैं, मतलब जो व्यापारी हैं जो जीएसटी भरते हैं वो सीधे सीधे ईडी के रडार पे पहुंचेंगे। इसका राजनीतिक विरोध होना ही था जो आज होता हुआ दिखाई दे रहा है। फिलहाल ये पूरा मामला क्या है ये भी बताइए और इस पर क्या अपडेट है, कितना विरोध है अब भी इस पर? बिल्कुल, देखिए जो पूरा मुद्दा है, जैसे सरकार ने इससे पहले भी सीएसीएस को और जीएसटीएन को ये पीएमएलए के दायरे में लाने के लिए जो नोटिफिकेशन जारी किया था, वो सरकार के मुताबिक जो हमारे सोर्स बता रहे हैं वो एक सामान्य प्रक्रिया है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो ट्रांजैक्शंस होते हैं वहां से जानकारी लेने के लिए, इंफॉर्मेशन शेयरिंग के सिस्टम के लिए तमाम जितनी भी जांच एजेंसियां हैं वो आपस में शेयर करती हैं इंफॉर्मेशन। उसी के तहत जीएसटीएन को भी इसके दायरे में लाया गया है, ये हमें सूत्रों से बताया जा रहा है। लेकिन इसको एक राजनीतिक मुद्दा बनाने की कोशिश हो रही है और जिस तरह से आज आम आदमी पार्टी की जो प्रवक्ता भी रही हैं और मंत्री भी है आतिशी मार लेना, वो आते आते ही जीएसटी काउंसिल में अपने इरादे जाहिर उन्होंने कर दिया था। आते ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से इस बारे में मांग कर दी कि इसको जीएसटी काउंसिल के चर्चा के बगैर इसको क्यों इंप्लीमेंट किया गया, इस पर चर्चा होनी चाहिए थी। इससे बिजनेस हैं वो परेशान होंगे, टैक्स टेररिज्म हो जाएगा, इस तरह की तमाम बातें यहाँ पर की उन्होंने। लेकिन जहां तक ये एक प्रक्रिया है, ये एक सामान्य प्रक्रिया है सरकार के मुताबिक, जो हमारे सोर्सेस बता रहे हैं। इससे पहले जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होते हैं वो भी इसके दायरे में है, तो इससे कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, जांच में अगर कहीं भी जांच एजेंसियों को लगता है कि यहाँ से डेटा लिया जा सकता है, इन्फॉर्मेशन शेयर किया जा सकता है, तो वो भले ही कर सकती हैं। तो ये इस मुद्दे पर आज इस पे चर्चा करने की बात आतिशी मरलेना कर रही थी कि बाद में अगर मौका मिलेगा तो हम इस मुद्दे को इसमें जीएसटी काउंसिल में उठाएंगे। हालांकि एजेंडे में नहीं था, तो लिहाजा अगर चेयरमैन परमिशन देती हैं तो इस मुद्दे को उठाया जा सकता है। लेकिन अभी तक हमें जानकारी नहीं मिली कि इस मुद्दे पर चर्चा हो पाई है। ओके, ठीक है आलोक, तो आप बहुत शुक्रिया। बस अगर आप क्विकली, मुझे थोड़ा समय का लिहाज रहेगा, क्विकली बताइए कि और जो दूसरा है कौन सी चीज सस्ती महंगी, उस पर क्या प्रगति अभी तक बैठक में हुई है? वो तो खैर बाद में ही पता चलेगा, लेकिन कौन से मुद्दे अहम हैं यहाँ? देखिए, रेट्स सबसे लास्ट में डिस्कस होते हैं, तो जो रिकमेंडेशन है उसके मुताबिक सिनेमा हॉल के अंदर खाने पीने, फूड बेवरेजेज होते हैं वो सस्ते हो सकते हैं। दवाइयां इंपोर्ट होने वाली जो क्रिटिकल मेडिसिन दवाइयां होती हैं वो सस्ती हो सकती हैं। इन दो तीन चीजों पे ही अहम फैसला होना है रेट के हिसाब से। अगर बात करें आम आदमी के लिए बात करें तो कुछ सेस क्लैरिफिकेशन ऑटो सेक्टर के लिए है, वो आ जाती है, तो एक सेस लगाने में ऑटो कंपनियों को क्लैरिफिकेशन आएगा। इसके अलावा कुछ और भी मुद्दे हैं, जैसे कि ऑनलाइन गेमिंग का मुद्दा है, काफी लंबे समय से चल रहा है। कुछ चर्चा हो पाएगी नहीं हो पाएगी, अभी तक इसमें नहीं लगता है कि अभी तक चर्चा हो पाई है। सबसे आखिर में ही चर्चा होगी। ऑनलाइन गेमिंग पे काफी पेचीदा मुद्दा था, तो ये सारे मुद्दे यहाँ पर अभी डिस्कस होने हैं। देखते हैं कि बैठक भी थोड़ी देर के बाद खत्म होने की ऐसी बात कही जा रही है, तो देखते हैं कि क्या आखिरकार इस बैठक में निकल पाता है। नजर रखिएगा, अहम बैठक है जीएसटी की। एक तरफ राजनीतिक विवाद भी और दूसरी तरफ ये जो लोगों से, आम लोगों से जुड़ी हुई चीजें हैं कि क्या ये होती है, खाने पीने का सामान और तमाम चीजों में दाम ऊपर नीचे जाते हैं। बिल्कुल आपसे अपडेट ले लेंगे। फिलहाल के लिए शुक्रिया।